जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया एक गुप्त शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ। ये जो साधना होगा, इस शक्ति का नाम से आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि ये जो है ये एक दानव का साधना है जिसका नाम है वरदा दानव। ठीक है, ये एक ऐसा शक्ति है जिसका साधना करने के बाद साधक को बहुत ही प्रकार से इस साधना से लाभ होता है। ठीक है, और ये जो दोस्तों दानव का आप लोगों को मैं आज साधना बताने वाला हूँ, इस दानव का एक सबसे बड़ा खासियत क्या है कि इस दानव से आप उसको मतलब वचन बंदित भी कर सकते हो और वरदान प्राप्ति भी इसके जरिए कर सकते हो। ठीक है, उसी के कारण कई साधकों ने बोला कोई ऐसा शक्ति का साधना बोलो जो वरदान देता हो। ठीक है, और कई एक साधक का सवाल था कि गुरुजी क्या बेताल का ऐसा कोई साधना है जिसके जरिए बेताल को अगर प्रसन्न किया जाए तो प्रत्यक्ष होकर वरदान देता है? जी बिल्कुल, बेताल भी वरदान देते हैं। ये जैसे आप महावीर बेताल का भी ऐसा साधना होता है जिसमें महावीर बेताल वरदान देते हैं, अग्नि बेताल भी देते हैं और साथ ही साथ शमशान बेताल भी देते हैं जो वरदान की प्राप्ति होते हैं। ठीक है, तो उसी के सिलसिले में अभी मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ, ये आप लोग को मैं एक दानव का साधना बताने वाला हूँ जो दानव आपके सामने प्रकट होकर, ठीक है, वरदान का आप लोगों को बताते हैं कि आपको कौन से वरदान की अपेक्षा है। बताइए क्या चाहते हो मुझसे, क्या वरदान चाहते हो। तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर कि इस साधना को किस प्रकार किया जाए और कौन से स्थान में किस हिसाब से किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला होता है कि ये जो साधना होगा आपको बरगद के पेड़ के नीचे करना है, अथवा आप पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हो, अन्यथा आप शमशान घाट में कर सकते हो। अगर वो दोनों पेड़ का अगर सुविधा आपको प्राप्त ना हो तो शमशान में बैठकर भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कि इसको कौन से दिन से शुरू करना है, इसको आप लोगों को जो ये साधना करना है, पहले तो समय सुन लो कि ये जो साधना होता है दैत्य का, ये जो साधना आप लोगों का 9 दिन करना होगा। 9 दिन में ये दानव, ये जो दानव है आप लोग का सिद्ध हो जाता है। इस दानव का साधना 9 दिन करना पड़ता है आप लोगों को। ठीक है, और 9 दिन जो करोगे आप लोग को कब से शुरू करना है, जो 9वें दिन हो वो 9वें दिन अमावस्या हो, इस प्रकार आप लोग को करना होगा। ठीक है, अमावस्या के 9 दिन पहले और 9वें दिन आप लोग का अमावस्या हो, उस दिन से ये साधना करना है। उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा कि रात्रि के आप लोग को 12 बजे के यह साधना करना होगा। कोई भी 11 बजे 10 बजे आप नहीं कर सकते। किसी का सवाल भी नहीं होना चाहिए कि गुरुजी क्या हम 11 बजे से 10 बजे से शुरू कर सकते हैं। रात्रि के 12 बजे के बाद से आप यह साधना करोगे। वस्त्र जो होगा आप लोगों का, इसमें आप कुर्ता पजामा भी पहन सकते हो, लेकिन काले रंग का जो भी है, और जो भी वस्त्र होगा धोती, ठीक है, धोती वगैरह भी आप पहन सकते हो जो काले रंग का हो। ठीक है, काले ऊनी आसन का भी आप परिधान कर सकते हो, या फिर चमड़े का आसन का भी उपयोग कर सकते हो, अथवा आप कुशा के आसन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आसनों का उपयोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, चाहे काला और इसमें जो वस्तुएं जो आप पहनने का या फिर आसन का लोगे वो काला लोगे। ठीक है, अभी ठंड का मौसम भी आ गया, अभी अगर कोई साधक करता है तो स्वेटर वगैरह काले रंग का ही पहन लो। ठीक है, कई लोग कहता है ना कि बिना सिले हुए वस्त्र की आवश्यक पड़ता है, तो उसमें अगर देखो आपके सुविधा के अनुसार लेना होगा। तो इसमें अगर जैसे मान लो स्वेटर है वो भी पहन सकते हो, लेकिन काले रंग का हो। ठीक है, एकदम से काला। और इसमें जो भोग वगैरह आप जो लोगे, आपको क्या क्या लेना होगा वो सुन लो। सबसे पहला क्या होता है कि आप लोग लोगे दारू किसी भी प्रकार को, चाहे देसी हो, चाहे आप कोई भी ब्रांड का लो, कोई भी क्वालिटी का लो, दारू चल जाएगा। ठीक है, तो उसके पश्चात आप जो लोगे बकरे का मांस लोगे। ठीक है, बकरे का मांस चाहे आप 1 पौआ लो या फिर 3 पौआ लो, या फिर मतलब आप 7 पौआ लो, 5 पौआ लो, लेकिन बेजोर करके लेना होगा। ठीक है, आधा किलो मत लो, 3 पौआ ले लो। इससे तो अच्छा है, ज़्यादा मांस लेने से तो अच्छा आप पैसा बचाओ। 1 पौआ मांस आपको हर रोज लेना होगा। ठीक है, उसके पश्चात आप लोगों को करना क्या होगा कि ये जो आप दोनों चीज़ों को लोगे, ये भोग के हिसाब से आप रखोगे। ठीक है, और बाकी जो है वो 5 अगरबत्ती या फिर 3 अगरबत्ती आप जला सकते हो। ठीक है, लेकिन जो दिया जो जलाओगे वो तेल का नहीं, दिए को आप लोग जो जलाओगे छर्वी का दीपक जलाओगे। उसके पश्चात आप लोग को करना क्या होगा कि काले उड़द लेना है। ठीक है,
और कुछ लकड़ियाँ लेना होगा। लकड़ियाँ कौन सा ले सकते हो वो सुनो, चाहे बांस का लकड़ी लो चाहे आप पलाश की लकड़ी लो, उसके बाद आप बबूल का लकड़ी ले सकते हो या फिर बेर का लकड़ी ले सकते हो, अथवा आप लोग उसको आकड़े का लकड़ी जिसे बोलते हैं, सफ़ेद दूध जो निकलता है वो आकड़े का लकड़ी का, खेड़ के लकड़ी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये लकड़ियों से आप लोग को आग जलाना होगा। और दिशा जो लोगे आप उत्तर दिशा की ओर मुँह करोगे या फिर दक्षिण दिशा की ओर, ये दोनों दिशा आप ले सकते हो, उसमें से कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद आप लोगों को करना क्या होगा, आप जो बैठोगे वो जो उड़द है, आपको इसमें बोला मैंने कि उड़द लेना है, काले उड़द को। साधना करने से पहले एक मंत्र है जिसको आप लोगों को 1000 बार या आप लोगों को 1001 बार पढ़ना चाहिए। तो 1001 बार पढ़ के आप लोग को उस उड़द के जो दाने हैं उसमें फूंक मारना होगा 1001 बार पढ़ के। उसके पश्चात आप लोगों को वो उड़द को आप लोगों को ले जाना होगा साथ। तत्पश्चात आप लोगों को क्या करोगे कि मिट्टी का बर्तन लेना है और एक केले का पत्ता लेना है, ठीक है। जो मैं हर बार बोलता हूँ कि किसी को भी कोई भी शक्ति को अगर देते हो तो सीधा ज़मीन में अटैच करके वो सामानों को मत दो। केले के पत्ते के ऊपर देते हो तो अच्छा रहता है। तो एक केले का पत्ता ले लो, उसके ऊपर आप दिए को रखो, दिए को जला दो, और जो सामान है जो आपने रखा था, बकरे का मीट मतलब मांस और जो दारू है, वो मिट्टी के बर्तन में देना है, वो भी रख लो। और सुरक्षा घेरे के अंदर रखो। और सामने एक, चाहे आप त्रिकोण हवन कुंडी बनाओ, तो आप लोग को करना होगा, आप लोग को यज्ञ करना होगा, यज्ञ की तरह आप लोग को आग जला लेना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को उसमें क्या होगा, आहुति देना होगा काले उड़द से, ठीक है। और आप लोग को करना क्या होगा, जो आप लोग माला का इस्तेमाल करोगे, माला आप लोग का पैशासिक विधि से संस्कारित किया हुआ माला चाहिए, चाहे कमल गट्टे की माला हो या फिर आप लोग ये समझ लो कि काले जो हकीक है उसके माला से भी आप जप कर सकते हो। काले हकीकी माला ज़्यादा उत्तम रहता है, ठीक है। तो आप लोग को जो करना है वो मतलब लकड़ियों से आप आग जलाओगे। अभी आग जो जलाओगे वो किसी भी प्रकार का मटिया तेल या फिर कोई भी कागज़ पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करोगे। आप जो करोगे जैसे कपूर का टिकिया होता है, वो कपूर के टिकियों से आग जला लो, ठीक है। उसके बाद आप लोग को क्या है कि वो जो दानव है, दानव का आह्वान होता है, पर्दा दानव का आह्वान होने के पश्चात आप लोग को उसको जो है एक वशीभूत मंत्र होता है, वो वशीभूत मंत्र को आप लोग को क्या करना होगा, पढ़ के आप लोग को 3 माला पढ़ना होगा। और 3 माला जो आप पढ़ोगे वो उड़द के दाने को उसमें आहुति देकर आप मंत्र को पढ़ोगे, ठीक है। और उसके बाद वो 3 माला होने के बाद आप लोगों को जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र को आप लोगों को 9 माला जप करना होगा। मूल मंत्र को 9 माला जप किया जाता है। मूल मंत्र के 9 माला में आप लोग को किसी भी प्रकार का आहुति देना नहीं है। और उसका जैसे ही 9 माला हो, फिर से 3 माला आप लोगों को आकर्षण मंत्र का उसको पढ़ना होगा। और वो 3 माला जो आप लोग उड़द ले जाओगे, वो उड़द आपके अनुसार ये समझ लो 2 किलो ले जाओ, ठीक है। 1 किलो 3 माला में खत्म हो, थोड़ा थोड़ा डाल सकते हो, ठीक है। और उससे भी कम ले सकते हो, ठीक है। चाहे 1.5 किलो में भी खत्म कर सकते हो, ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। तो उसके पश्चात जो 3 माला करोगे आखिर में, वो 3 माले में भी वो उड़द के दाने को आप लोगों को देना होगा आहुति। और जैसे ही दोगे उसी में ही आप लोगों को देखो, पहला दिन अनुभूति नहीं हो सकता है, ये मैं आप लोग को सीधा बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप लोग का तीसरा दिन होगा, फिर तीसरा दिन गुजरेगा, चौथेवें दिन होगा, उसी दिन से आप लोग को अनुभव होना ही है, किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। 1,01% का गारंटी है कि आप लोग को ऐसा अनुभव होगा जो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है। इतना अनुभव कराते हैं ये जो दानव है। सबसे पहला क्या होता है और अनुभव किस प्रकार होता है वो भी सुन लो, जिसमें आप लोग डरो ना, ठीक है। पहला होता है कि कोई भी सांप की तरह आवाज़ आ सकता है पेड़ के ऊपर से, जिस पेड़ के नीचे बैठे हो। और अगर मान लो शमशान में बैठे हो तो शमशान के आपके पीछे से जो बैठे हो, पीछे से आप लोगों का आवाज़ आ सकता है, सांप की तरह से खुंखारता हुआ आया है। उसके बाद होता है कि किसी का आना जाना चलना, ठीक है, गुर्राने का आवाज़ आ सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई इंसान का भी गुर्राने का आवाज़ हो सकता है, जैसे ऐसे मुंह से करते हैं, इस प्रकार किसी भी प्रकार का। तो आप लोग को जैसे ही इंसान का वैसे गुर्राने का आवाज़ है, फिर जानवरों का, तो उसमें आप लोग को मतलब नज़र करना नहीं है और ना ही आप लोग को कान खड़े करने हैं कि आवाज़ क्या आ रहा है। बस आप लोगों को मंत्र उच्चारण में आप लोगों को ध्यान एकाग्रचित होके बस करना है, क्योंकि आप सुरक्षा घेरे के अंदर हो।
शरीर को सुरक्षा कर लिए हो तो उसमें कोई भी डरने की भय की दिक्कत नहीं है। ठीक है, कुछ भी प्रकार का नुकसान की खतरा नहीं है आपको, तो उसमें डरना नहीं है। निरंतर आप लोग को जप करते रहना है जब तक खत्म ना हो जाए। जैसे ही आप लोग को पीछे से आपका नाम पुकारे तब भी आप लोगों को मतलब कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जिस दिन से आप लोग को ये अनुभूति होगा तो उसमें एक कौवा हमेशा आप लोग को नजर आएगा। ठीक है, चाहे वो आगे से आपका निकल जाए या फिर आप लोगों के पीछे से निकल जाए, काले कौवा। और रात को आपको पता है कि कोई भी कौवा चिल्लाते नहीं है। ठीक है, लेकिन आपके उस जगह में एक कौवा अवश्य आएगा। जैसे वो कौवा आपके पास आ जाए, फिर आपके अगर मान लो शमशान में बैठे हो तो आपके पीछे से आकर वो आवाज़ करेगा। अगर मान लो पेड़ के नीचे बैठे हो तो पेड़ में वो मतलब ऊपर रहेगा तो उससे आवाज़ आएगा। तो अगर जैसे कौवे के आवाज़ आपको मिलना शुरू हो जाए तो समझ लो कि वो दैत्य का आगमन हो चुका है। ठीक है, तो उसमें आप लोग को निर्भय होकर बस साधना करना है और हर रोज का जो भोग है उसी पेड़ में रख के चले आना है। और अगर शमशान में खड़े हो, शमशान का चिताभस्म जहाँ पे रहते हैं वहाँ के ऊपर वो भोगों को रख के बिना पीछे देखे बिना पीछे मुड़े चले आना है, चाहे आप पीछे से किसी भी प्रकार का आवाज़ आए। और इसमें ऐसा अनुभव भी हुआ है क्योंकि हमारे गुरु भाइयों ने किया था जब कि अपने परिजनों का भी आवाज़ देकर आपको बुलाने की लिए कोशिश करते हैं, तो उसमें आप लोगों को उत्तर देना नहीं चाहिए, आते रहना है बस जब तक 9वें दिन खत्म ना हो। ठीक है, और 9वें दिन ना हो तो 9वें दिन क्या होता है कि जैसे ही वो मतलब आप लोगों को वो दानव परेशान करता रहे, मतलब अनुभव करा के थोड़ा सा तो मतलब उठपटांग हरकत तो करेगा ही क्योंकि दानव है। ठीक है, तो ये सभी थोड़ा सा वैसा हरकत करता है, उसका स्वभाव ही है वैसा करना, डराने का थोड़ा सा। तो उसमें उस कोशिशों में आपको आना नहीं है, बस करते रहना है। जैसे ही 9वें दिन होगा, आखिरी आप लोगों का तीन मालाएं होते हैं आकर्षण मंत्र का, उसी में ही वो दानव आपके सामने आकर प्रकट हो जाते हैं। और दानव कितने मतलब किस हिसाब से स्वरूप में आते हैं, देखो बहुत ही ऊंचा उसका स्वरूप होते हैं, कम से कम 13-14 फीट हो सकता है, 17 फीट भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं, क्योंकि इसका आकार बहुत ही ऊंचा होता है। उसके अनुसार वो एक स्वरूप धारण करके आते हैं। जैसे मानो विशाल का एक मनुष्य का जैसे एक परछाई, काला परछाई का वो रूप धारण करके आ सकता है, या फिर जले हुए शरीर का भी रूप धारण करके आते हैं। और जैसे आखिरी दिन होगा, आखिरी दिन एक और वस्तु था जो मैं भूल गया। आखिरी दिन जैसे ही आप लोग उसको भोग दोगे, ठीक है, भोग देने के उपरांत आप लोग को आखिरी जो 3 आकर्षण मंत्र हैं, ठीक है, 3 माला आप लोग करते हो, तो उसमें पहला माला जैसे ही कर दिए तो उस दिन आपको साथ ही साथ एक काला मुर्गा भी ले जाना होगा। वो काले मुर्गे को एक मंत्र पढ़ के जो है उसमें एक मंत्र है जो आप लोग को बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे उड़द को सिद्ध करने का मंत्र है, तो उस काले मुर्गे को भी बलि देने का एक मंत्र है जिसको पढ़ के उसके सर को काट देना है, और उसके जो रक्त है वो जो हवन आप कर रहे हो जिसमें उसको आप काले उड़द का आहुति दे रहे हो तो उसमें गिरा देना है वो काले मुर्गे का जितने भी खून निकलेगा। ठीक है, और सर को और धड़ को दोनों वो केले के पत्ते के ऊपर भोगों के पास ही वो रख देना है। ठीक है, जैसे वो दोगे फिर से दोनों माला करते रहना है, और उसी में ही होकर वो दानव आकर्षण होकर आएगा क्योंकि उसका भोजन उस दिन रखोगे। उसके पश्चात जैसे ही आखिरी में माला होगा, ठीक है, वो तब आपसे उससे पहले भी बुला सकता है, लेकिन बात का जवाब देना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, कि मैं आ गया हूँ, बंद कर दो, मुझे भोग दो, नहीं तो तुझे यहाँ से मैं मार दूंगा, यहाँ पे ही खत्म कर दूंगा। ठीक है, कि भाग जाए यहाँ से, ऐसे भी डरा धमकाने के लिए कोशिशें होता है। तो उसमें डरना नहीं है आप लोगों को, बस करते रहना है। जैसे ही वो आप लोगों का वो प्रकट हो जाए आखिर में माले में, तो उसी में आपको आखिर में वो पूछेगा कि मैं तुम्हारे इस भक्ति से प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए बोलो, किस लिए मेरा पूजा किया तुमने। ठीक है, तो जैसे ही वो बोले और जैसे तुम्हारा माला खत्म हो तो उसके बाद उनको प्रणाम करना है, बोलना कि हे महाराज, मैं आपसे आपका साथ चाहता हूँ और मेरा यही इच्छा है कि आप मेरी 2 इच्छा को पूर्ण कीजिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को जो तरीका बता रहा हूँ, अगर ये तरीके से करोगे तो वरदान के साथ उसका भी प्राप्ति आप लोगों को होगा, मतलब एक गोली में 2 शिकार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आप लोगों को बोलना कि आपका साथ चाहिए और मेरा इच्छा 2 है जिसका आपको पूरा करना है। ठीक है, तो बोला कि कैसा इच्छा है बोलो। बोलना है कि प्रथम इच्छा, जो भी वरदान तुम्हें मांगना है वो वरदान के अनुसार तुम मांग लो, जैसा भी इच्छा है, चाहे तुम्हारे मन में अमीर हो, कुछ भी होने का इच्छा है, किसी भी प्रकार का तुम्हें कोई भी चीज़ की आवश्यकता है, ठीक है, चाहे धन की हो, किसी भी चीज़ का मांग हो, वो अवश्य पूरा करेगा ही करेगा।
और कोई समय नहीं लगाए, तत्क्षण पूरा करेगा, उसी समय उसी वक्त पूरा होगा। और जैसे ही बोलोगे कि ठीक है, वो को बोलेगा कि ठीक है मैं कर दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप लोग को बोलना है, वो बोलेगा कि दूसरा इच्छा क्या है, तो दूसरा यही इच्छा है कि आप मेरे साथ सदा मेरे साथ रहो, ठीक है। और उसके बाद उनसे कुछ वचने होते हैं जो इस दानव से, वरदा दानव से लिया जाता है, ठीक है। और वरदा दानव से आप कम से कम इसमें 6 वचन तो आप लोगों को लेना होगा, 7-8 वचन की आवश्यक नहीं है, 6 वचनों में इसको बांध सकते हो आराम से। तो 6 वचन जैसे ही लेते हो, लेने के बाद बोलेगा कि ठीक है, लेकिन तुम्हारा जो मैं कार्य करूंगा, वो बोलेगा जो तुम्हारा कार्य करूंगा उसके बदले मुझे तुम्हें भोग देना होगा। तो बोलना कि ठीक है, मेरे क्षमता के अनुसार मैं आपको अवश्य भोग खिलाऊंगा, लेकिन याद रखना हर भोग में उसको एक मुर्गा देना ही होगा, मुर्गी के साथ उसको मांस मदिरा, उसका मात्रा वो ज्यादा मांग सकता है, तो तुम्हारे अनुसार तुम उसको कम करने के लिए कोशिश करना, क्योंकि जो तुम अभी बोलोगे साधना के समय में, उस टाइम में भी उसको याद रहेगा। तो उसको याद दिलाना है कि मैंने आपको जब आपका पूजा कर रहा था, जब आए थे, तो उसी दिन से ही मैंने आपको बोला था कि मैं अपने क्षमता के अनुसार दूंगा, तो आज भी मेरे क्षमता के अनुसार ही दूंगा। तो तुम उस मात्रा को अगर ज्यादा बोलता है काम के बदले, तो उसको कम कर सकते हो, ठीक है। तो उसके जरिए कुछ भी कार्य किया जा सकता है, ठीक है। और तुम्हें असल में देखो, इन शक्तियों को जितना पाल के रखते हो, तो उसके अनुसार, उसके कार्य के अनुसार उसको तुम मतलब वश में करने के लिए कोशिश करोगे, ठीक है। जितने तक उसके अनुसार चल के तुम भोग दोगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें प्रभावित होकर वो अपना मांग करता ही रहेगा। आज तुमसे मुर्गा मांगेगा, कल एक बकरा भी मांग सकता है। तो इसके मांग को ज्यादा मतलब होने मत देना, ये याद रखो। हाँ, अगर काम बहुत बड़ा है तब एक बकरा चलता है, लेकिन अगर मान लो हर बातों में ही वो भोग के अनुसार मतलब तुम देते रहोगे, ठीक है, तुम ये नहीं सोचोगे कि भाई तुम्हारा क्षमता क्या है क्या नहीं है, तो ये अपना मनमानी करता रहेगा। तो ये कभी गलती मत करना। राक्षस हो, दैत्य हो, कोई भी मतलब चीज हो, तो उसमें ये दानव वगैरह के साथ कभी भी भोग का ऐसा समझौता मत करना जिसमें तुम ही आखिर में फंस जाओ, ठीक है। तो उसके भोग को अपने हिसाब से वश में करने के लिए कोशिश करो, भूख को। और उसके बाद जैसे ही वो तुम्हें ये वचनों का दे जवाब, उसके पश्चात उसको बुलाने का तरीका पूछ लेना है कि मैं आपको किस प्रकार बुला सकता हूँ जब मुझे आपकी आवश्यकता पड़े। तो वो जैसे ही तुम ये बोल दोगे, तो उसके अनुसार वो बता देगा कि ठीक है, मुझे इस प्रकार बुलाना, मैं आ जाऊंगा। तो उसके बदले जैसे ही वो तुम्हें बुलाने का तरीका बता दे, खेरा को काट के तुम्हें जो भोग है उनको अर्पण करना चाहिए, और भोग को ग्रहण करके वो तब तुमसे जाने का आदेश मांगेगा, क्या मैं अभी जा सकता हूँ। तो उसी समय उनको तुम्हें आदेश दे देना है कि ठीक है अभी जा सकते हो, ठीक है। तो जैसे ही आप ये क्रिया को कर देते हो, तो आपका वो साधना सफल हो जाता है। और अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वरदा दैत्य की तरह वरदा दानव के साथ जरिए आप क्या क्या कार्य करवा सकते हो, ठीक है। वरदा जो दानव होता है, ये बहुत ही एक शक्तिशाली दानव है, जो मतलब वरदान को अगर फलीभूत कर सकता है, तो सोचो कि कार्य क्या क्या फलीभूत नहीं कर पाएगा, ठीक है। पहला तो है किसी भी प्रकार का बीमारी का इलाज वो बता सकता है, ठीक है। उसके पश्चात किसी में भी झगड़ा विवाद लगा सकता है और झगड़े को ख़त्म भी कर सकता है। कोई भी केस मुकदमा है उसमें अगर फंसे हो, इसके ज़रिए आप निकल सकते हो आप, या फिर आपको ये निकाल सकता है, ये समझ लो, निकाल पाओगे आराम से। और उसके बाद चाहे वो केस ये समझ लो ज़मीन का हो, किसी भी प्रकार का हो, ठीक है। ये मत सोचना, एक एक करके मत पूछना या इस केस से हम निकल सकते हैं या फिर वो केस से निकल सकते हैं, कोई भी केस हो किसी भी प्रकार का। उसके बदले होते हैं कि गड़े हुए धन का आपको पता बता सकता है, उसको निकलने भी मदद कर सकता है। उसके पश्चात आपको शमशान के जितने भी क्रिया है, शमशानी क्रिया उसमें माहिर बना सकता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे गुप्त विधान मंत्र है जिसका ज्ञान देके आपको मतलब ये समझ लो एक बुद्धिमान, एक साधक बन सकते हो इसके जरिए, ठीक है। बहुत ही शक्तिशाली भी बन सकते हो। बहुत सारे माया मतलब मंत्रों का इसके पास होते हैं, जिस मंत्रों से आप किसी को भी माया में फंसा सकते हो, उलझा सकते हो, ये समझ लो। और इसके जरिए आप, अगर आपको धन की आवश्यक है, उसको भी पूरा करने में ये सक्षम है, और धन तक आपको लाके देने में ये सक्षम होते हैं। धन भी लाके देते हैं, सीधी सी बात है। धन का भी मांग कर सकते तो आपको लाके देगा, ठीक है। अब ये मत पूछना कि गुरुजी कितना लाके दे सकता है, क्योंकि कई लोगों का सवाल होता है कि गुरुजी ये शक्तियाँ कितना धन लाके देते हैं, कितना लिमिट है। देखो, हमने कभी भी इनके जरिए धन की मांग नहीं किया, बस एक बार ही मैंने मांग किया था,
जो कुछ शिष्यों को पता है, क्योंकि मेरे को पूछा था तो मैंने बताया था। एक मतलब हमारा चाय दुकानदार है, चाय का दुकानदार है, वो उसके माताजी का कुछ ऑपरेशन में, तो मैंने एक दफ़ा मांगा था, ठीक है। उसके अलावा कभी भी हमने इसके ज़रिए ट्राई नहीं किया, क्योंकि हमें आवश्यक नहीं था, ठीक है। और मैंने रही बात शक्तियों से, अगर मैंने कभी धन की मतलब वर्षा वगैरह की है तो मैंने 3 दफ़ा ही की है। एक किया था 1.5 फुटिया के ज़रिए, पंजाब का पार्टी था तो उसमें मैंने शिफ्टिंग का काम किया था। दूसरा किया था फांसी के रस्सी के ऊपर, ये दूसरा था। और तीसरा किया था 3 फुटिया लड़की के ऊपर, ठीक है। तो यही तीनों क्रिया था जिसमें मैंने पेट्रोल पैसों का बरसात किया था अथवा मैंने शिफ्टिंग का कार्य किया था। और ये चौथा था जिसके ज़रिए मैंने शक्ति के ज़रिए धन की मांग की थी। और धन की मांग ज़्यादा भी नहीं किया था, मैंने 4 लाख का मांग किया था, उसके अलावा ज़्यादा नहीं। तो अभी देखो, बात ये नहीं आता कि मैंने जितना मांग किया था उतना ही देगा क्या, तो बात होता है तुम्हारे ज़रूरत के अनुसार, यह अवश्य ला के देता है। अगर मालिक परेशान है, उसको आवश्यक पड़ता है, तो शक्तियाँ अवश्य आपका मदद करेगा। लेकिन उसके अनुसार आप अच्छे कर्म करोगे, ठीक है, नीति नियम के अनुसार चलोगे, तो जब शक्ति आपके ऊपर प्रसन्न रहेगा तब आपके कोई भी ऐसा इच्छा नहीं है जो वो आपका पूरा ना करे। तो हमेशा सदा सारी रास्ते में चलो। उसके बाद देखो, अगर शक्ति चलाते हो, शक्ति को पाल के रखे हो, तो पाले हुए वस्तु आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, हमेशा आपके अनुसार हिसाब से ही आपको मदद करता रहेगा। और ये मेरा बात हमेशा याद रखो, ठीक है। तो अनेकों कार्य होते हैं, कई लोग बता देंगे होंगे ये शक्तियाँ करोड़ों देगा, ये शक्तियाँ इतने करोड़ देगा, एक लिमिट भी बता देते हैं कि हर रोज 10 करोड़ भी मांग कर सकते हो। तो कितने लोगों को करोड़पति बनाया है, ये बात बताओ। हम भी तो कार्य करके आप लोग का खा रहे हैं ना। कई लोग बता रहे कि भाई इतना खर्चा दो, बस वो खर्चा बस तुम्हारी पूजा में ही आएगा। क्या वो ऐसा संसार है कि कोई इंसान फ्री में करके देगा? अगर मेरा ये बात सत्य है ना, तो लोगों को मतलब सुई की तरह चुभो सकते हैं, ठीक है, सहन नहीं होता, क्योंकि सच्ची बात कड़वी लगती है। कोई भी इंसान असल में बताया जाए तो किसी के लिए फ्री में कार्य नहीं करता। जैसे मैं हूँ, अगर तुम लोग का कार्य करता हूँ तो उनमें से जो खर्चा बच जाता है उसमें अपना, मैं उस पैसों से कुछ लेकर खाता भी हूँ या फिर कुछ खरीदता भी हूँ, ठीक है, वही पैसों से मैं चलता भी हूँ। क्यों ना चलूँ, क्यों ना खाऊँ, क्योंकि तुम लोग का कार्य करके खा रहा हूँ। तो उसमें कोई भी लज्जा की बात नहीं है, कोई भी झूठ की बात नहीं है, जो सत्य है वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या होता है, ज़रूरत के हिसाब से वो शक्तियाँ धन भी ला के देते हैं। और समय के अनुसार इतने कार्य होते हैं जो आप इसके जरिए करवा सकते हो। चाहे कोई भी वस्तु को उठाना लाना, ये बहुत ही आसान काम होते हैं। वस्तु को छोड़ दो, अगर चाहे तो तुम जिस घर में रहते हो उस घर को भी उठाकर ले जाकर कहीं पे रख सकते हैं। तो अभी मैं क्या बताऊं, ऐसा बताऊं कि गाड़ी को भी लाकर दे देगा उठाकर? तो बात ये होता है कि समय के अनुसार इतने बड़े कार्य होते हैं जो 1000 लोग भी ना कर सके, तो ये शक्तियां कर सकता है उसके बराबरी का काम, ठीक है। तो ये समझ लो, बहुत ही ताकतवर ये शक्ति है जिसके जरिए असंख्य तुम असंभव कार्य को अंजाम दे सकते हो संभव बनाने के लिए। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोग को ये साधना की जानकारी? अगर किसी साधक को ये साधना करना है अथवा इसका ट्रांसफर लेना है तो हमसे संपर्क कर सकता है। उचित साधक को चुनाव करके उचित साधक के अनुसार इसका ट्रांसफर दिया जाएगा। तो अभी सभी से इजाज़त लेता हूँ। जय मां कामाख्या, जय मां जगदम्बा।